इजराइल का जो में यहूदी आया है वो ब्रुकलिन छोड़ के आया है, वो अपना पूरी दुनिया छोड़ वैसे के वो आया है, छोड़ के बिल्कुल, आया बिल्कुल। है, वो जर्मनी छोड़ के आया है, वो पेरिस छोड़ के आया है। क्यों कि एक दिन थ्रोन ऑफ डेविड से हमारा मसाया आएगा और इंटरनेशनल गवर्नमेंट बनाएगा। और इंटरनेशनल गवर्नमेंट के नक्शे के तौर पे उन्होंने अपने नक्शे पे दो लाइंस रखी हैं, एक ब्लू लाइन जो है वो दरिया फुरात की है और दूसरी जो है वो दरिया अच्छा सर, बहुत से लोग, सॉरी आपकी बात मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, बहुत से लोग आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं। उसके अंदर एक जो आपको नज़र आएगा पॉइंट वो ये है कि नेतन्याहू जो है वो बिब्लिकल प्रोफेसीज को करने आ रहा है और इस तरह की, इस बारे में आपका क्या ख्याल है जो बिब्लिकल उस पे? बिब्लिकल प्रोफेसीज दो तरह, एक है एवेंजलिस्ट ज्यूस क्रिश्चियंस, वो बिलीव करते हैं कि हमारी हजरत ईसा जो है उन्होंने एट द एंड टाइम पे आना है। तीनों मजहब मान, मुसलमान भी कहते हैं कि मसीहा ने आना है, ईसाई भी कहते हैं कि मसीहा ने आना है, और वो भी कहते हैं मसीहा ने आना है। तीनों का अपना अपना एक क्लेम है। ये कहते हैं कि जिस वक्त जो हैकल है तमीर वापस हो जाएगा, थर्ड टेम्पल जब बन जाएगा तो ईसा आएंगे उसके अंदर, एंड ही विल बी द पर्सन टू रूल द वर्ल्ड। ओरिजिनल ईसा आएंगे वापस, अल्लाह भेजेगा उनको। यहूदी कहते हैं कि टेम्पल जो है वो उसके अंदर वो आके थ्रोन ऑफ डेविड पे हमारा मसाया आएगा और वो रूल करेगा और इंटरनेशनल गवर्नमेंट बनाएगा। मुसलमान कहते हैं कि ये जब यूस के साथ जो लास्ट लड़ाई होगी तो मुसलमान जो है हज़रत ईसा जो है वो उसको भेजा जाएगा ताकि वो उस मिथ को ख़त्म करें कि वो सलीब पे नहीं चढ़े थे, और उसके बाद वहाँ से एक आलमी हुकूमत जो है लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, पूरी आलम पे दीन को गालब कर देंगे। इस वक्त लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं अक्सरियत, एक किताब है सोलोमन सीट की बड़ी मशहूर किताब, वो कहता है कि दीज आर नॉट बनी इसराइल, ये जो वक्त इसराइल में ये जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा पुराना हक है ये वो लोग हैं ही नहीं, इसलिए कि अक्सरियत ज्यूज़ की मुसलमान हो गई थी। वो कहता है ये लोग हैं, वो हैं अशकनाजी ज्यूज़, दे आर कन्वर्ट ज्यूज़ जो कि यूरोपियन हैं, जो कि खजा कबीला। बिल्कुल, जिस वक्त इसराइल जो है वो 6 डे वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिवाइड था इसराइल के अंदर भी, अरब और यूरोपियन। बहुत कम ज्यूज़ हैं जो बनी इसराइल के हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ज़ायनिस्ट हैं और यूरोपियन ज़ायनिस्ट हैं ये सारे। सर ऑन दैट पॉइंट एग्जैक्टली आपको लगता है कि ये अब एक मजहबी मसला है? क्योंकि यहाँ पे आके तो बात ही खत्म हो जाती है। मजहबी मसला था, देखें वो उनका जवाब, मतलब सर हम देखते हैं दो रियासतें बनाने से भी वो इस काम के लिए नहीं आए कि वहाँ एक रियासत बनाएं, वो इस काम के लिए आए हैं कि फॉर हैव अ एंड गेम में उस जो आर्मेगेडॉन है उसके अंदर हिस्सा लें, वो मुझसे लड़ने के लिए आए हैं भाई। आप देखें पूरी दुनिया में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं प्रो पैलेस्टीनियन, और उसके अंदर बहुत से ज्यूज भी देखें, वो दो तरह के ज्यूज हैं। देखिए एक है ज़ायनिस्ट ज्यूज जो एक है सेपरेट होमलैंड की बात करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक तस्वर है इमाम मेहदी का। इमाम मेहदी के बारे में हमारे जो तशय्यो के दो ग्रोह हैं, एक है विलायत फ़क़ीह का ग्रोह और एक ग्रोह है कि इमाम मेहदी। जो लोग कहते हैं इमाम मेहदी आएंगे तो खुद सब कुछ कर लेंगे, दूसरा ग्रोह कहते हैं नहीं, हमने राह हमवार करनी है मेहदी के आने के लिए। तो उनके हम यही चीज़ है, वो कहते हैं एक ग्रोह है जो कि ब्रुकलिन में कि जब मसाया आएगा, जब पहुंचेगा तो हम भी काफिला लेके पहुंच जाएंगे। कहते हैं नहीं, जगह ही हमारे पास होनी चाहिए। उन्होंने कहा हमने उस काफिले का हिस्सा बनना, हमने राह हमवार करनी है। वी आर दी बेसिकली टॉर्च बीरर, अर्ली टॉर्च बीरर ऑफ द मसाया। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी भी मसला मजहबी ही है इसराइल के अंदर। तो टोटल इसराइल की तो देखें, जिस दिन उसने तकरीर की है डेविड बिन गुरियान ने फैली जो 14 मई 1948 को कैंसर में, तो उसने कहा था वी आर नॉट गोइंग टू राइट डाउन अ बुक विच विल हैव अ स्टेटस मोर देन तालमुद देन तौरा। हम आइन की किताब नहीं लिखेंगे तालमुद से बड़ी हो। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इजराइल इज तौरा। इसराइल का आइन तौरात है, और आज तक उन्होंने आइन नहीं लिखा। तो उनकी तो देखिए एसेंस खत्म हो जाता है ना, आपका जवाब नहीं रहता होता ना। आप इसराइल में कौन है जो वहाँ का नेटिव रहने वाला, ना किसी का दादा वहाँ रहा, ना किसी का परदादा रहा, ना किसी का चकड़ दादा रहा, ना किसी का नकड़ दादा रहा, वो सारे के सारे वहाँ के लोग। रॉथशील्ड का कौन सा बड़ा आदमी था जो रहा, जब वो सबसे पहला बंदा जो पहुँचा है 1911 में 60 लोगों को लेके, और 60 गूंगे एक हाथ में थे, एक हाथ ग्रे कलर के, एक हाथ में वाइट कलर के, एक पे नाम लिखा हुआ था, दूसरे में प्लॉट लिखे हुए थे। उसने तल अबीब एवेन्यू, आज भी तल अबीब में तल एवेन्यू
जो उसका पहला एवेन्यू जो वो खोला, उसका कौन सा बंदा था जो उसका उस इलाके में रहने वाला था? ये क्यों आए थे? इसलिए आए थे कि हम इस हैकल को दोबारा तामीर करके वहाँ से हम थ्रोन ऑफ डेविड, आपको पता है कि थ्रोन ऑफ डेविड जो है एडम्बरा में पड़ा हुआ है, वो सब कुछ ही उधर पड़ा हुआ है। वो उस पे ऊपर जो प्रिंस चार्ल्स जो है वो उस पे बैठ के उसने अपनी ली थी, अपनी ओथ उस पे ली थी, थ्रोन ऑफ डेविड पे थी। वो थ्रोन ऑफ डेविड वापस लाएंगे और वहाँ पे बैठ के उसका मसाया जो आएगा। अच्छा सर, चलें, ये तो जूस की बात हो गई और इसराइल के पर्सपेक्टिव से बात हो गई। अगर मुसलमानों की बात की जाए, क्योंकि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वेस्ट बैंक और गजा की लीडरशिप की भी आपस में नहीं बनती, इसको आप कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता कि एक यूनिफाइड फ्रंट होना सबसे पहले बहुत जरूरी है? देखें, गजा वॉज द फर्स्ट पीपल जो कि इसके लिए खड़े हुए थे। सबसे पहली जो हुकूमत अनाउंस हुई थी 1948 में, अमीनुल हुसैनी होते थे एक, उन्होंने अनाउंस की थी, एंड ही वॉज द मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन गजा में। उसकी वजह यह है कि ये यरूशलेम का जो हिस्सा था 48 में, डेट वॉज पार्ट ऑफ जॉर्डन। हुआ ये था कि जिस वक्त 1924 में इसको तकसीम किया गया हिस्सों में, तो 1924 में तो शरीफ मक्का को कहा गया था कि हम तुम्हें पूरा अरब नहीं देंगे, बांट के देंगे, क्योंकि अरब इकट्ठा नहीं रखा। तो हिजाज जो है वो तुम्हारा होगा। शाह फैसल तुम्हारा जो बेटा है दूसरा, उसको हमने इराक देने, वो दे दिया उन्होंने। और उर्दन हम देंगे अब्दुल्ला को, इस अब्दुल्ला का दादा, उसको दे दिया। पीछे रह गया था लिवेंट का इलाका जिसको सीरिया कहते हैं। इसके अंदर तीसरे बेटे ने आना था, तो उन्होंने कहा कि फ्रेंच ने, हमने एलवीट से वादा कर लिया था हम उसको देंगे, तो वो फटे में पड़ गया। तो ये इलाका जो था यरूशलेम और इसके इर्द गिर्द हीफा और तल अबीब और जाफा और ये इलाका जो था, ये चूँकि इसको तीनों मज़हब करते थे, ब्रिटिश बरतानिया ने कहा ये है उर्दन का क्लेम, इसका उर्दन का, लेकिन ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट के तौर पे रहेगा। तो 48 में जिस वक़्त ऐलान हुआ है इसराइल का, तो जॉर्डन ने इमीडिएटली उसको एनेक्स कर लिया था। फर्स्ट अरब इजरायली वॉर में फर्स्ट एनेक्स कर लिया था, दिस बिकेम पार्ट ऑफ इजराइल जॉर्डन। वो फिर 67 की वॉर के अंदर 6 डे वॉर में ले लिया। बिल्कुल 1948 से लेके 1993 तक तमाम वॉर जो है डेट इज बेसिकली पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म की बुनियाद। बिल्कुल। अच्छा सर, इसके हमास जो है ये और है, हमास ने कहा नहीं, ऐसे ही है, अल्लाह की बादशाहत, इस्लाम के लिए हमने लड़ना है। और दूसरी तरफ फतह पार्टी जो है वो फतह में तो सारे थे ना, जॉर्ज अब्बास भी था, और दूसरे यहूदी भी थे, अरब यहूदी भी थे, और ईसाई भी थे, सब थे। हम तो दुआई कर सकते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे, क्योंकि जो जुल्म है उसको तो डिनाई करने का कुछ नहीं है। मगर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो कहा जाता है कि पैलेस्टाइन जो है वो एक पीस ऑफ लैंड है और मसला वहाँ पे नेशनैलिटी का ही है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस बात नेशनलिटी के मसले कब शुरू हुए आप मुझे बताइए? 1920 में शुरू हुए ना। बिल्कुल। 1920 में पासपोर्ट का डिज़ाइन आया, 1921 में वीज़ा रेवोल्यूशन बनी, 22-23 के अंदर आपने बॉर्डर सिक्योरिटी मार कर सारा कुछ तबाह बर्बाद कर दी। तो नेशनैलिटीज़ का मसला यह है कि दुनिया में, मेरी बात सुने, अगर नेशनैलिटी का मसला है तो मुसलमान को स्पेन वापस कर दो। ये भी ठीक है। हाँ, हम वापस जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमने को 700-800 साल हुकूमत की हुई है। जाके वहाँ जाके अपने जाके ऑलिव के बाहर जाकर लगाते हैं। देखिए दुनिया में ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मादरे वतन का, इससे ज़्यादा बोदा रिश्ता ही दुनिया में कोई नहीं रहा। तारीख कहती है जिस दिन ये माँ धरती माता है, वतन हम में तेरी शम्मा के परवानों में, और वतन के गीत हैं और फलां है, ये सिर्फ बकवास है। जिस दिन ये माँ घास उगाना बंद करती है जानवरों के लिए, सारे पानी पीने के लिए, कोई नहीं रहा, भूख में कोई नहीं रहता, बेरोजगारी में कोई नहीं रहता। भाई ऐसे ही बिल्कुल अपना कंधा उठाते हैं। ये जो पाकिस्तान, जहाँ मैं और आप बैठे हुए हैं, मैं जब GM सैयद साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहते हैं ये तुम बातें करते हो फंडामेंटलिज्म की, ये मैंने कहा आप सैयद हैं? कब से आए हैं? 1000 साल से हो गया मैं। अब मैंने कहा जो एरियंस कब आए थे? 3000 साल। मैंने कहा एरियंस से पहले जो बेचारे जहाँ आबाद थे, जिनके आपने सर काट के मंजू दाड़ू की इतनी बड़ी सिविलाइजेशन तबाह की, नेटिव तो वो थे। मैंने कहा इस मुल्क में तो कोई एक भी यहाँ का नहीं है अपना। तो एक 3000 साल पहले आया, एक 1000 साल पहले आया, कोई 200 साल पहले आया।